अब आप लोग ने एक मूवी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही देखा होगा, सैयारा। सैयारा में जो हीरोइन है उसको एक डिजीज हुई है, वो डिजीज का नाम क्या है? अल्जाइमर डिजीज। तो हम यहाँ पे आधी मूवी आप लोग को ये डिजीज में बता दूंगा। अब अल्जाइमर को डिस्कवर्ड किसने किया? तो अल्जाइमर डिजीज डिस्कवर्ड बाय अलोइस अल्जेमर। किसने किया? अल्जेमर ने किया। कभी 1966 में। ओके। और अपने पूरी दुनिया में 21 सितंबर को अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके लिए? जो भी अल्जाइमर पेशेंट है उनके केयर के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए 21 सितंबर को अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। तो अल्जाइमर डिजीज है क्या वो देखोगे। अब मैं पहले आपको मूवी से लिंक कर देता हूं कि जो हीरोइन रहती है उसको एक बीमारी रहती है। क्या होता है वो बीमारी में? देखो, उसको बार बार भूलने की आदत लगी रहती है। तो अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, हमारा मेमोरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या हो जाती? खत्म हो जाती। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। अब इसके कॉजेस क्या है? तो पहला है प्लग। अब प्लग क्या होता है? अब देखोगे यहां पे ऐसा कुछ तो हमारा ब्रेन होता है, बराबर। अब ब्रेन के जो बीच वाला एरिया होता है, यहीं पे थिंकिंग सेंटर होता है। क्या होता है? थिंकिंग एंड मेमोरी सेंटर होता है। अब ये थिंकिंग एंड मेमोरी सेंटर में क्या होता है कि ये बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा थिंकिंग एंड मेमोरी ब्रेन होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है। दूसरा चीज होता है टैंगल्स टाउ प्रोटीन। अब देखोगे ये जो एक जगह से दूसरी जगह को स्टिमुलेशन को लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो एक न्यूरॉन से लेके दूसरे न्यूरॉन के बीच में, अब न्यूरॉन दिखता कैसा है? ऐसा आप लोग ने देखा रहेगा। ओके। ये क्या है? न्यूरॉन है। अब ये दूसरा वाला न्यूरॉन है, बराबर। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? गैप होता है, और वो गैप को क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस। अब ये सिनैप्सिस में क्या होता है? माइक्रोफाइब्रिल फॉर्म हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं टाउ प्रोटीन। और ये माइक्रोफाइब्रिल क्या करते हैं? सिग्नल को रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा मेमोरी लॉस होता है एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज लॉस कर देते हैं। तीसरा आता है एज फैक्टर। अल्जाइमर डिजीज मोस्टली देखा जाए तो किसमें होता है? बुढ़े लोग में होता है, जो 65 के ऊपर होते हैं। बट अब मूवी में दिखाया कि हीरोइन को हो गया। हीरोइन कितने साल की? 30 साल की होगी, 25 साल की होगी, 28 साल की होगी। तो उसको कैसे हुआ? अब इसके पीछे का रीजन देखोगे, जिसमें डॉक्टर पूछती है, अगर आप लोग ने मूवी ध्यान से देखा होगा तो डॉक्टर पूछती है क्या इनके सर पे कोई इंजरीज हुई है? तो बोलती कि नहीं। तो हेड इंजरीज से भी क्या होता है? ये अल्जाइमर डिजीज होता है। दूसरा आता है, अगर आपका E4 जीन अगर आपका डिफेक्ट होता है तो आपको अर्ली एज में भी अल्जाइमर हो सकता है। तीसरा आता है डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है एंड अल्कोहलिक स्मोकिंग करते हो तो भी आपको क्या होगा? अल्जाइमर होने के चांसेस रहते हैं। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाएगा? इसको डायग्नोज किया जाएगा कैसे? अब आप लोग वापस से मूवी में चलो, देखो वो लेके जाते हैं कहां पे? सिटी स्कैन कराने, एमआरआई कराने जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? ब्रेन का इमेजिंग किया जाता है। ब्रेन की इमेजिंग में क्या देखा जाता है? तो ब्रेन की इमेजिंग में देखा जाता है आपका कौन सा? मेमोरी सेंटर, थिंकिंग सेंटर में अगर ये प्लग और टैंगल्स तो नहीं है, ये चीज देखा जाता है। प्लस इसके साथ ही साथ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, सीएसएफ टेस्ट भी किया जाता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड प्रॉपर है या नहीं है, ज्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से टेस्ट किए जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स कैसे कैसे दिखेंगे? अगर किसी को अल्जाइमर हो गया तो सिम्टम्स 3 स्टेज में दिखेंगे। कितने स्टेज में दिखेंगे? तो पहला देखोगे अर्ली स्टेज। अगर किसी को इनिशियली अल्जाइमर हो गया तो उसको इनिशियली कैसे पता करोगे कि इसको अल्जाइमर है? पहली बात तो वो बोलने के टाइम पे उसको वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वर्ड्स नहीं मिलेंगे मतलब वो वर्ड्स भूल जाएगा कि मेरे को अब नेक्स्ट क्या बोलना है। दूसरा होता है मिसप्लेस द ऑब्जेक्ट। ओके, मिसप्लेसिंग द ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान कहीं भी रख के भूल जाएगा। तो देखो मेमोरी लॉस की कैपेसिटी, तो ऐसे सब हो रहे हैं तो समझ जाओ कि ये अर्ली सिम्टम्स है किसके? अल्जाइमर।
देन मिडिल स्टेज में क्या होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके बार बार मूड चेंज हो गया। कभी देखो हीरोइन, उसको एक्स से प्यार होता है, तो कभी उसका जो करंट वाला रहता है उससे प्यार हो जाता है, कभी वो भूल जाती तुम कौन हो मैं कौन हूं, कंफ्यूज रहती है। एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, और कभी भी कंप्लीट नींद में सो नहीं पाएंगे, उनको नींद में ही रात में उठ जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, ऐसी सब सारी चीजें होती हैं। अब लेट स्टेज, ये सबसे घातक है। अगर ये अल्जाइमर का सबसे लास्ट स्टेज होता है, और इसमें क्या होता है, वो मेमोरी कंप्लीट लॉस हो जाएगा। अब हीरो देखो मिलता है, फिर वो पूछती तुम कौन हो, ऐसा क्यों बोलती, क्योंकि वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है। एंड लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, इसलिए देखो मेमोरी भूल जाती है, वो डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए डायरी में नोट करती है। क्या, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, डिपेंडेंसी इन द डेली टास्क। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट या तो मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकेशन देंगे तो क्या देंगे, ओके, तो यहां पे देंगे डेनपेजिल देंगे एंड मेमेंटाइन, ये दो मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है अल्जाइमर के पेशेंट को। एंड बार बार उनसे मेमोरी एक्सरसाइज कराई जाएगी। अब आप लोग वापस से मूवी में चलो, मूवी में देखो डॉक्टर उससे बार बार क्वेश्चन करते, आज डेट कौन सी है, हमने एसवी रोड पे मिले थे कि लिंकिंग रोड पे मिले थे, ये क्यों करा रही है, क्योंकि उसका मेमोरी एक्सरसाइज हो करवा रही है। एंड सपोर्टिव केयर, भाई सैयारा का एक मेरे को अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कि जो उसका वो बंदा है, जो एक्टर हीरो है, वो हीरोइन का कितना केयर करता है, उसको अलीबाग लेके जाता है। क्यों? सपोर्टिव केयर। जितना खुश रहेंगे अल्जाइमर पेशेंट, उतना और रिकवर करने के चांसेस रहते हैं। तो ये डिजीज को एकदम लोगों में शेयर करो, लोगों को अवेयर करो कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू।